नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे हम लोगों की बैलेंस और हमारी जो ताकत है उसमें काफ़ी कमी आने लगती है। ये ताकत की कमी होना, बैलेंस में कमी आना कई बार बहुत बड़ी इंजरीज का कारण बन जाता है। तो आज जानेंगे कुछ ऐसे सरल योगाभ्यास जिन्हें करके हम अपनी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ा सकें, अपनी कमज़ोर पड़ती हुई हड्डियों को थोड़ी मजबूती दें और हमारे बैलेंस को भी बेहतर बनाएं। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रॉपर मूवमेंट में बने रहें और बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे हमारे मूवमेंट कम होने लगते हैं, शरीर बड़ा आराम पसंद हो जाता है और ये आराम पसंदगी कारण बन जाती है बहुत सारी बीमारियों का। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि कुछ समय निकालें, अपने शरीर को थोड़ी सही व्यायाम दें और आज के ये योगाभ्यास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। शुरुआत करेंगे कुछ इजी योगाभ्यास। सबसे पहले इस तरह से स्पॉट वॉकिंग, खड़े खड़े लगभग 1 मिनट तक हमें इस तरह से वॉक करनी है। कोशिश करनी है कि हमारे हाथों का भी मूवमेंट इसके साथ साथ होता रहे और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी पूरी लेग, शोल्डर, आर्म्स, इन सारी मसल्स को अच्छा इंगेजमेंट दे रहे हैं, इनमें ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आपने सबसे पहले इस अभ्यास को 1 मिनट तक दोहराया। इस तरह से चेयर के ऊपर बैठते हुए दोनों हाथों को कमर पे रखिए और धीमी गति के साथ आपने ऊपर उठना है, सीधा खड़े और आराम से नीचे बैठना है। सीनियर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो दिन भर में कुछ ऐसे मूवमेंट जरूर करें जो उनकी लेग की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि हमारा बैलेंस हमारी लेग की जो मसल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। उन मसल्स का वीक हो जाना, हमारे लेग्स, हमारे ग्लूट मसल्स का कमज़ोर पड़ना हमारे बैलेंस को काफ़ी कम कर देता है। इस तरह से इस अभ्यास को आपने लगभग 20 बार आसानी से दोहरा लेना है। 20 बार करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट देंगे 10 से 15 सेकेंड का। अब एक चेयर या वॉल के सपोर्ट से हम करेंगे कुछ बैलेंस का अभ्यास। दोनों फीट को थोड़ा पैरेलल रखिए, बैक को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर को धीरे से ऊपर उठाइए और पूरे बॉडी के वेट को लेफ्ट लेग पे डाल दीजिए। अब कुछ सेकंड यानी कि 20 सेकंड हम कोशिश करेंगे होल्ड करने की। आप मेंटली काउंट कर सकते हैं 20 तक और बीच बीच में हाथ को चेयर से इस तरह से दूर हटाइए, वापस लाइए, ताकि गिरने का जो डर है वो ना रहे और आप अपने बैलेंस पे धीरे धीरे काम कर सके। अभ्यास को दूसरी तरफ से इसी तरह से आसानी से दोहरा लीजिए। अब हम चेयर को फेस करते हुए, चेयर का सपोर्ट लेते हुए थोड़ा डिस्टेंस पे चेयर से पीछे खड़े हो जाएंगे और यहाँ से धीरे धीरे अपने एक पैर को पीछे लेंगे और सीधा ऊपर। आप ध्यान इस बात पे दीजिए कि जब मैं पैर वापस लाता हूँ तो इस नॉर्मल पोजीशन में नहीं ला रहा हूँ। पैर को हमने पीछे रखा, यहाँ से सीधा ऊपर उठाया, आपने ज़्यादा आगे झुकना नहीं है, पैर वापस इसी पॉइंट पे नीचे आएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूरी ग्लूट की मसल्स, ये मांसपेशियां, इन पे अच्छा खिंचाव तनाव पड़ेगा और आप इन्हें थोड़ी ताकत, स्ट्रेंथ देंगे। इस अभ्यास को आप कम से कम 15 या 20 बार दोहराएंगे। रिपीट करेंगे धीरे से 15 से 20 बार लेफ्ट साइड से। ये कुछ ऐसे मूवमेंट हैं जिन्हें आप रोज सुबह या शाम और दोनों समय भी दोहरा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में मूवमेंट बहुत कम है, आपका दिन कुछ ऐसा है कि आप रिटायर्ड हैं, आप घर में ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप इन अभ्यासों को लगभग 15 मिनट सुबह और 10-1 मिनट शाम को कर लीजिए। यू विल फील ग्रेट। आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ, आपकी बोन डेंसिटी में आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। अब आप इस तरह से अपनी मैट के कॉर्नर पे आ जाइए, एज कॉर्नर पे। ये एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है जिसे करने के लिए आपने मैट की बिल्कुल सीधी लाइन में अपने दोनों पंजों को ऐसे रखा और धीरे धीरे इस लाइन पर आपको सीधे चलना है, इस तरह से। ऐसा करने से भी आप अपने बैलेंस की जो समस्या है उसको ओवरकम कर पाएंगे। इसी तरीके से वापस घूम जाइए। आपने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ना है और इन स्टेप्स को दोहराना है। अब इसे करते हुए कुछ लोगों को थोड़ा इस तरह से इम्बैलेंस की समस्या रहेगी। उन लोगों के लिए जो मेरी सलाह है, वो लोग अपनी मैट को दीवार के साथ बिल्कुल इस तरह से सटा दें और एक हाथ को दीवार पर रखेंगे। अब आपके लिए ये बैलेंस बनाना काफ़ी आसान है। धीमी गति के साथ आप
इस अभ्यास को, इस बैलेंसिंग एक्सरसाइज को बिल्कुल धीरे धीरे करते जाइए, घूमते हुए वापस दूसरी तरफ अभ्यास को दोहराइए हल्के हल्के, और इसके कम से कम 10 रिपीटेशन, लगभग 10 बार बिल्कुल इसी तरह से, और धीरे धीरे बीच में हाथ को हटाइए ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करें, आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते जाएं। सारी एक्सरसाइजेस के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विटामिन डी लेवल को प्रॉपरली चेक करवाते रहें। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लीजिए, डॉक्टर्स को बीच बीच में चेक कीजिए ताकि आपकी बॉडी में अगर किसी विटामिन की कमी हो रही है, मिनरल की कमी हो रही है, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स के अंदर विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ई, जो कि आपकी नसों को कमज़ोर करने लगता है, आपकी मांसपेशियों को कमज़ोर करने लगता है, इन सारे सप्लीमेंट्स को आप टाइम टू टाइम डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लीजिए। खाने पीने में ऐसा खाना ज़रूर डालिए जो सीजनल है, जो आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाने वाला है। साथ साथ आप प्रोटीन की मात्रा पे भी अपने ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपकी मसल्स को मजबूती देती हैं, आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाती हैं और आपके बैलेंस और आपके स्वास्थ्य को काफ़ी बेहतर करती हैं। ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।